Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is on how to invest in stock market. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहला है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज़ एन अकाउंट वेयर वी कैन स्टोर आवर शेयर्स। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां हम अपनी शेयर्स को स्टोर करते हैं। Trading account is an account through which we can trade, means through which we can buy or sell. ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स का। बैंक अकाउंट इज़ एन अकाउंट वेयर वी केप्ट आवर मनी। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहला पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड, कैंसलेट चेक या 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमें चाहिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। अब ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट हम कहाँ खोलें, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ से हम अपनी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकर्स और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ से आप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग गेम है या स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ सेंसेक्स लाइफ टाइम चार्ट। तो ये है इंडियन सेंसेक्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1979 से 2001 तक का ये चार्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पोर्शन से यहाँ तक बहुत सारे अप डाउन्स हुआ है मार्केट में। मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है क्योंकि ये यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा है, फिर गिरा है, फिर चढ़ा है। इस तरह बहुत सारे अप डाउन्स यहाँ पे हुए हैं। तो अगर इस लेवल को हम अगर पॉइंट आउट करें तो इस मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, कभी चढ़ रहा है, कभी गिर रहा है। अब हम अगर स्टार्टिंग से अगर हम इस ग्राफ को इसकी टॉप पे देखें तो हमें यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो होते नज़र आ रहा है। जो इंडेक्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। हाँ, इसमें बीच में कुछ बहुत बड़ी गिरावट्स हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो गिरावट्स क्यों आया था। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम हम 20 साल या 30 साल के लिए अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता। अब यहाँ से मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो चुका है। क्रैश हुआ है, ये क्रैश हुआ था 2008 में, जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। फिर उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू किया। फिर मार्केट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस होने लगी, इकोनॉमी ग्रो करने लगा, तो मार्केट बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे थे कि फिर 2020 में हम सब बखूबी जानते हैं एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया को उस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। इंडिया में जो कोरोना वायरस आया था वो मार्च के महीने में कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने लगे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी इंडिया में लॉकडाउन अनाउंसमेंट किया, जिसकी वजह से जितने भी मार्केट्स थे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, वो सब क्लोज हो गए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगा और 42,000 से गिरकर वो 26,000 तक पहुंच गया। 2020 का ये एक बहुत बड़ा क्रैश था। इसका वजह यही था कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरे मार्केट बंद हो गए, प्रोडक्शंस बंद हो गए, तो जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करने लगा।
और उसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जितना भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन स्टॉक्स को बेचने लगे, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करना शुरू हुआ। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते मार्केट की परफॉर्मेंस बढ़ने लगी, तो मार्केट स्लोली बढ़ने लगा। फिर जून जुलाई के बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से कुछ दुकानें, कुछ फैक्ट्रीज खुलने लगे। उसकी वजह से इकोनॉमी में फिर से थोड़ी सी ग्रोथ आने लगा। तो उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा स्पीड पकड़ा और बहुत तेज़ी के साथ परफॉर्म करते हुए सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो 49,000 से भी ऊपर पहुंच गया 15 जनवरी 2021 को। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ था 49,034 पे। इस चार्ट से हमें ये मालूम होता है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग गेम नहीं है, कोई सट्टेबाजी इसमें नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज की भी ज़रूरत है। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने चार्ट को कंसिडर किया तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट इन लॉन्ग टर्म देयर इज़ नो रिस्क टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें जहाँ तक लगता है इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने 1979 में सेंसेक्स इंडेक्स में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता और उसको मैंने 42 ईयर्स के लिए होल्ड किया होता, तो आज वो 100 रुपीज़ का वैल्यू 49,000 रुपीज़ हो जाता, क्योंकि सेंसेक्स का वैल्यू आज 49,000 से भी ऊपर है। इट मीन्स इट इंक्रीज बाई 490 टाइम्स। ये 490 गुना बढ़ गया है। इफ़ आई इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ देन इट्स वैल्यू शुड बी 4,90,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। नाउ वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हम डायरेक्ट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है एक ब्रोकर के ज़रिए, जहाँ से हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। या हम इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इंडेक्स फंड्स होते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या है, इंडेक्स फंड्स क्या है, ये मैं आने वाले वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।